हॉरर दास्तान की एक और डरावनी कहानी में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी ऐसी रात का अनुभव किया है जब हवा में सन्नाटा हो लेकिन फिर भी आपको लगे कि कोई आपके पीछे है? जब हर कदम पर एक ठंडी सिहरन आपकी रीढ़ में दौड़ जाए और आपकी सांसें रुकने लगे? ये कहानी ऐसी ही एक रात की है जब एक छोटे से गांव में कुछ दोस्तों ने एक ऐसी भूल की जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी इतनी भयावह है कि आप इसे पढ़ते वक्त अपने आसपास की हर आहट पर चौंक पड़ेंगे। क्या आप तैयार हैं उस सच्चाई को जानने के लिए जो शायद आपको रातों की नींद उड़ा दे? आइए डूबते हैं इस डरावनी दास्तान में। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव गौरीखाल में एक घना जंगल था जिसे लोग काल का जंगल कहते थे। गांव वाले इस जंगल के बारे में चुप रहते थे। बुजुर्गों का कहना था कि वहां सैकड़ों साल पहले एक तांत्रिक की आत्मा भटकती है जो अपने श्राप से हर उस इंसान को अपना शिकार बनाती है जो रात के अंधेरे में जंगल में कदम रखता है। लेकिन आज की पीढ़ी को यह सब बकवास लगता था। चार दोस्त अर्जुन, रिया, विक्रम और नेहा दिल्ली से गौरीखाल घूमने आए थे। वे लोग एडवेंचर के शौकीन थे और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट बनाते थे। गांव में पहुंचते ही उन्हें काल के जंगल की कहानी सुनाई दी। रिया ने हंसते हुए कहा, यार ये तो परफेक्ट है। रात को जंगल में लाइव स्ट्रीम करेंगे, भूत प्रेत की कहानियां बनाएंगे, व्यूज की बौछार हो जाएगी। बाकी तीनों ने भी हामी भर दी। गांव के एक बुजुर्ग रामदास काका ने उन्हें रोकने की कोशिश की। बच्चों, उस जंगल में मत जाना, वहां की हवा भी शापित है। जो जाता है वो कभी वापस नहीं आता। लेकिन अर्जुन ने मजाक उड़ाया, काका ये 2025 है, भूत वूत कुछ नहीं होता, आप चिंता न करें, हम बस मजे लेने जा रहे हैं। रात के 11 बजे चारों दोस्त टॉर्च, कैमरा और मोबाइल लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल का प्रवेश द्वार ही इतना डरावना था कि नेहा का दिल धक धक करने लगा। पेड़ों की टहनियां हवा में ऐसे हिल रही थीं मानो कोई उनसे बात कर रहा हो। रिया ने लाइव स्ट्रीम शुरू किया। हाय गाइस, हम हैं काल के जंगल में जहां कथित तौर पर एक तांत्रिक की आत्मा भटकती है। क्या हम आज उससे मिल पाएंगे? शुरुआत में सब ठीक था। वे हंसते मजाक करते हुए जंगल में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वे गहराई में गए हवा ठंडी होती गई। टॉर्च की रोशनी में पेड़ों की परछाइयां डरावनी आकृतियां बना रही थी। अचानक विक्रम ने कहा, यार तुम लोगों को कुछ सुनाई दे रहा है? जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। सब चुप हो गए। हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी और दूर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। नेहा घबराई, अर्जुन चलो वापस चलते हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन अर्जुन ने हंसकर बात टाल दी, अरे ये जंगल की हवा है, डरने की क्या बात है, चलो और थोड़ा अंदर चलते हैं। रिया ने भी कैमरे की ओर देखकर कहा, गाइस टेंशन मत लो, ये सब नेचर का ड्रामा है। लेकिन अगर भूत मिला तो व्यूज करोड़ों में जाएंगे। जंगल के बीच में उन्हें एक पुराना खंडर दिखा। दीवारों पर अजीब अजीब निशान बने थे जैसे कोई तांत्रिक मंत्र। जमीन पर एक काला पत्थर था जिसके चारों ओर राख बिखरी थी। विक्रम ने मजाक में कहा, लगता है तांत्रिक का अड्डा यही है, चलो इसे छूकर देखते हैं। उसने जैसे ही पत्थर को छुआ हवा में एक तेज चीख गूंजी। चारों सहम गए। रिया का कैमरा अपने आप बंद हो गया। ये क्या था? नेहा की आवाज कांप रही थी। अर्जुन ने टॉर्च इधर उधर मारी लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। अचानक उनके पीछे पत्तियों के सरसराने की आवाज आई। जब उन्होंने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन टॉर्च की रोशनी में एक पेड़ पर खून से लिखा हुआ था, तुम मेरे हो। विक्रम चिल्लाया, यार ये कोई मजाक नहीं है, भागो। चारों ने भागना शुरू किया लेकिन जंगल जैसे उन्हें भूल भुलैया में ले जा रहा था। हर रास्ता एक दूसरे से मिलता जुलता था। उनके मोबाइल का सिग्नल गायब हो चुका था। रिया का कैमरा फिर से चालू हुआ लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ अंधेरा और कुछ डरावनी आकृतियां दिख रही थी। तभी नेहा रुक गई। उसकी आंखें स्थिर थी और वह एक पेड़ की ओर देख रही थी। वो वहां है, उसने कांपते हुए कहा। सबने उसकी नजर का पालन किया। एक काले लबादे वाली आकृति पेड़ के पीछे थी जिसके चेहरे पर सिर्फ 2 जलती हुई आंखें थी। उसकी हंसी जंगल में गूंज उठी और वह एक पल में गायब हो गई। अर्जुन ने चीखकर कहा, भागो, ये सचमुच भूत है।
लेकिन जैसे ही वे भागे, उनके सामने वही आकृति फिर से प्रकट हुई। उसने एक उंगली उठाकर रिया की ओर इशारा किया। रिया के मुंह से चीख निकली और वह जमीन पर गिर पड़ी। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह बड़बड़ाने लगी। वो मुझसे कह रहा है वो मुझे ले जाएगा। विक्रम ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन रिया का वजन जैसे बढ़ गया था। उसकी आंखें पलट गई थी और उसकी गर्दन से खून की एक पतली धारा बह रही थी। अर्जुन और नेहा उसे छोड़कर भागे, लेकिन जंगल जैसे उनके साथ खेल रहा था। हर बार वे उसी खंडहर के पास पहुंच जाते थे। अचानक विक्रम गायब हो गया। नेहा और अर्जुन ने उसे पुकारा, लेकिन जवाब में सिर्फ उसकी चीखें सुनाई दी, जो धीरे धीरे कम होती गईं। नेहा अब पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ा। अर्जुन, हम नहीं बचेंगे, वो हमें नहीं छोड़ेगा। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई। नहीं, हमें कोशिश करनी होगी। लेकिन तभी उनके सामने वह आकृति फिर प्रकट हुई। इस बार उसने नेहा को चुना। नेहा की चीखें जंगल में गूंजी और वह भी गायब हो गईं। अब सिर्फ अर्जुन बचा था। वह भागता रहा, लेकिन उसे रास्ता नहीं मिला। आखिरकार वह खंडहर के पास गिर पड़ा। उसने देखा कि काले पत्थर पर उसके दोस्तों के नाम खून से लिखे जा रहे थे। उसकी सांसें तेज थीं और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी उसने अपने पीछे एक ठंडी सांस महसूस की। उसने धीरे से मुड़कर देखा और फिर उसकी चीख जंगल के सन्नाटे में खो गई। अगली सुबह गांव वालों ने जंगल की ओर से आने वाली चीखें सुनी थी। कुछ हिम्मत जुटाकर खोजबीन करने गए। उन्हें खंडहर के पास सिर्फ रिया का कैमरा मिला, जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी। जब उन्होंने वीडियो देखा तो उनके होश उड़ गए। आखिरी कुछ सेकंड में कैमरा उस काले पत्थर पर था, जिस पर चारों दोस्तों के नाम खून से लिखे थे, और पत्थर के पीछे वह काली आकृति थी जो कैमरे की ओर देखकर हंस रही थी। उसके बाद गांव वालों ने जंगल का रास्ता बंद कर दिया। लेकिन कहते हैं कि हर अमावस्या की रात जंगल से चीखें सुनाई देती हैं, और जो कोई भी उस रास्ते से गुजरता है उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है।